अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या नमस्कार, हमारे साथ संजय भारती हैं मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में, और आज भूमि अधिकार महारैली यहाँ किया गया है। और हम जानते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई बिहार में भूमि अधिकार महारैली करने की। बताइए सर, ग्राउंड को आप लोग खचाखच भर दिए हैं, ऐतिहासिक भीड़ लगाए हैं। सबसे पहले आपको पत्रकार महोदय धन्यवाद, क्योंकि गोरी मीडिया तो दिखाता नहीं हम लोगों को, लेकिन आप लोग दिखा रहे हैं। रही बात ये खचाखच भीड़ का, तो हम अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी हमेशा संघर्षों के आदि रहा। और वो संघर्ष में गरीब गुरबा भूमिहीन ने अपनी 100 रुपया योगदान देकर और बस करके ये मिलर हाई स्कूल के भरने की काम किया है। क्यों? क्योंकि ये जो मुखिया है ना बिहार का, जो प्रधान में बैठा हुआ है, वो गरीबों को कुचलने की काम करता है। लेकिन वो भूल चुके हैं कि बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे भारत के अंदर अम्बेडकरवादी अभी जिंदे हैं। बाबा साहेब ने जो कल्पना किया था कि 21वीं सदी हमारी होगी, और वही है। अब मैं ये जो रैली किया हूँ भूमि अधिकार महारैली, ये क्यों ज़रूरत पड़ी? बहुत सारी पार्टियाँ थी बिहार में, था दलितों की बहुत सारी पार्टियाँ करने वाले, और अदर स्टेट की भी बहुत सारे दलितों की पार्टियाँ करने वाले, लेकिन ये गरीब गुरबा भूमिहीन के परिवार की बात नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको दलितों की वोट की चाहत था, गरीब गुरबा के अधिकार की चाहत नहीं था। आज जो है, जो नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली जो कानून लाया है, ये किस पे लागू हो रहा है? आपके इस सर्वे की डाटा बताती है कि 100 दलितों में से 90 दलितों के पास ज़मीन नहीं है, और फिर एक बगल से कानून लाते हैं जल जीवन हरियाली के नाम पे कि नहर पैन पोखरा पर जो बसा हुआ है उसको कबाड़ कर फेंक दो और पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दो। तो ये अब चलने नहीं देगा, क्योंकि बिहार के अंदर समतामूलक संग्राम दल की आज़ादी है। जहाँ दलितों का नेता खुद को कहने वाले चिराग पासवान हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी हैं, उसके बाद दूसरे दल भी कहते हैं कि हम भी दलितों के लिए काम करते हैं, वो लोग, लेकिन दिख तो नहीं रहा जमीन पर कुछ। दलितों के नेता होते वो छोड़ दीजिए, दलित के नेता है ही नहीं। मैं एक लाइन में कहूँ, जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए वो दलित के नेता क्या? तेजस्वी भी इसी बात को कहते हैं। अभी अभी नई पार्टी जो बनी है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं तो उनकी अपनी राय है। प्रशांत किशोर भी यही बात कहते हैं। सब लोग तो दलित की बात करते हैं। वो पियक्कर पांडे क्या बोलेंगे? वो गरीब गुरबा को बरगला करके कहा जाए तो आरएसएस के अंजेड हैं, है ना, बीजेपी के एक बी टीम है, और उसके लिए काम किया जा रहा है। उनको क्या सिर्फ दलित ही मिल रहा है क्या बिहार में? वो पार्टी नहीं चला रहे, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो एक कंपनी चला रहे हैं, पैसा दे करके लोगों को भरगलाने की काम कर रहे हैं। और पलायन रोकिएगा, किसकी सरकार था, कौन किस में था, कौन नहीं जानता, सब जानता है। और इसके रिप्रेजेंट काहे के लिए किया गया है? ये समतामूलक संग्राम दल नस नस जानती है। क्या कहेंगे आप बिहार? मैं बिहार के जनताओं को यही कहूँगा कि आप गरीब गुरबा के बनाओ, और अब की बार कहा जाए तो बदलो सरकार, अब बदलो बिहार, और अब की बार बिहार के अंदर 2025 में अम्बेडकरवादी सरकार। बहुत धन्यवाद। मूलक संग्राम जो दल है, इस दल में है हमारे साथ संजय भारती, और इन्होंने या इनकी पार्टी का जो एजेंडा है कि अगर बिहार की हर जनता जान गई, मुझे लगता है, और लागू हो गया, तो किसी को ना बाहर जाना होगा, ना कोई अशिक्षित रहेगा, ना कोई बीमार रहेगा, ना कोई भूमिहीन रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। यानी जो इनकी योजना है, ये ऐसी योजना है जो अब तक किसी सरकार ने सोचा नहीं होगा गरीबों के लिए, जो ये सरकार आने से पहले सोचे हैं। अब देखना ये होगा इतना अच्छा एजेंडा लेकर भी बिहार में जनता के बीच आए हैं, और जनता क्या करती है तो आने वाला चुनाव 2025 ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदम परवेज, आप तक देश की आवाज़ के लिए मिलर हाई स्कूल ग्राउंड पटना से संजय भारती के साथ।